हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ मुल्क और आप सब देख रहे हैं ओनली मैथमेटिक्स चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन लेसन्स का अगला पार्ट है ना पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन क्या है। हे, इधर देखो मैंने एक स्टेटमेंट इधर लिख दिए। ओके, वी नो दैट इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1, अगर हमारे पास कोई वैसा फंक्शन होता है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन क्या करने का है, वन टू फंक्शन, देन x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। क्लियर? हियर एग्जिस्ट मतलब जब हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब हम कह सकते इधर y किधर है, ये जो ये फंक्शन इधर हम इधर भी लेके आ सकते हैं, इधर की इस साइड को। तब क्या होगा, इधर इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। क्लियर? ऐसा क्या करते हैं कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो स्टेटमेंट को हमें बताया गया है। देन उसके बाद क्या करने का, देन वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स। इसका मतलब कि इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। ये जब हम, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी है ना, हम किसी भी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में आप जब कन्वर्ट करेंगे तब आप उसका हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। and its derivative. In this section, let us discuss the derivatives of some inverse function. इस सेशन में हम देखने वाले कि सम जो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स है वो है ना, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ले फंक्शन एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इससे भी ज़्यादा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो भी इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो मैं इधर रफ करता हूँ और कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको है ना क्लैरिटी आएगी। ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन आपको इधर लिख के देता हूँ। कंसीडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड इट्स dy by dx इनवर्स। इनवर्स मेथड मतलब मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख दिया, एक इक्वेशन दिया आपको। ओके, कंसीडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स dy by dx। dy by dx मतलब डेरिवेटिव इन इनवर्स मेथड, मतलब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है? कि इनवर्स मेथड से। इसका हम इधर सर्ट कोई का आंसर आपके बेसिक मेथड से हम निकालते हैं। वे कैसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर इसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट एट y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक्स रेस टू एन का 2 आ गया और एक्स रेस टू माइनस 1 1, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बराबर। ये हमने तो इधर बेसिक मेथड से निकाल दिया, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इनवर्स मेथड से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बराबर। तो हम इसका इनवर्स मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो चले हम पहले क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने पहले इस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था, जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम, तो हम एफ को जब इधर लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ y, तो क्या होगा, x बराबर एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है बराबर। तो हमें ना इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दे, इधर का एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, रूट ऑफ y इक्वल टू एक्स बराबर, तो मैं इसे इसलिए तो x इक्वल टू रूट ऑफ y। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y।
दिस ध्यान से इन्हें याद रखो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। और इधर देखो मैंने इधर स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, और इधर क्या लिखा है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेटमेंट में चेंजेस है, वो चेंजेस है ना, समझ लो। तो इधर क्या होगा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द रूट y, तो dx अपॉन dy। हमें तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट x बराबर। उसी तरह से ना डिफरेंशिएशन ऑफ द रूट y का भी होगा, क्या होगा, 1/2 रूट, इधर y, इधर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बराबर। तो इसका आंसर क्या है, 1/2 रूट y बराबर। तो dx अपॉन dy इक्वल टू 1/2, हमें रूट y की वैल्यू क्या है, रूट y की वैल्यू क्या है, x बराबर x, ये हमें किधर से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो है ना, हम इधर रूट y की जो वैल्यू उधर हम x लिख देते, हमने dx अपॉन dy, लेकिन क्या निकालना, dy बाई dx। हमने ना 9th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट तो पढ़ा ही था, वो क्या है कि जब हम a अपॉन b लिखते तो उसका ऐसे भी लिख सकते, 1 b अपॉन a बराबर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको भी ऐसे लिखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई dx। अगर 1/2 ऊपर जाएगा तो इसका आंसर 2x बराबर। तो हमारा आंसर है, देखो ये और है आंसर, दोनों आंसर सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली बराबर। ये दोनों आंसर हमने अलग अलग मेथड से निकले, लेकिन वो आंसर कैसे सेम है। तो आपको अंदाजा आया होगा कि ना डिफरेंस इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे निकालनी। हाँ, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे किया मैंने, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, और इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। और कब कंफ्यूजन बहुत सही है, लेकिन मैं भी इसका आंसर देता हूँ कि ये हम लिख सकते हैं। अगर कैसे लिखते हैं तो इसके लिए कहना हमारे पास थ्योरम है, वो थ्योरम भी हमको पढ़ना है। तो हमें ना पहले वो थ्योरम है ना कैसे होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको है ना आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्लियरिटी आएगी कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, जैसे कैसे किया। तो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पर एक थ्योरम लिख दिया है, वो थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या थ्योरम रीड करते हैं कि सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन एन इंटरवल I and y is 1 1 1 2 and dy by dx is not equal to 0 and on I. Also if inverse of y is a differentiable on f of y, then dy by dx differentiation of f inverse of y is equal to 1 upon f dash of x, or dx upon differentiation of the x with respect to y is equal to 1 upon dy by dx, फिर dy by dx is not equal to 0, मतलब इसका आंसर हमें 0 नहीं कंसीडर करना है। आज ये थ्योरम हमको प्रूव करना है। तो पहले थ्योरम प्रूव करते समय ना हमें कुछ है ना बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या कि है ना उसका जो गिवन दिया होता है डेटा, वो हमें ना लिखना पड़ता है बराबर। तो है ना हमें गिवन डेटा लिखते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम इधर प्रूफ लिखेंगे उसका प्रूफ। हमें गिवन में क्या दिया है कि गिवन दैट क्या है, क्या क्या दिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये स्टेटमेंट हमें पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ
तो डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर। इसके बाद हमें ये स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट लिखने की कुछ जरूरत नहीं। और इसके बाद एक स्टेटमेंट रहता है, वो स्टेटमेंट आपको है ना थ्योरम में लिखना ही पड़ता है। वो स्टेटमेंट क्या है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट हमको कंसीडर करना है, मतलब स्मॉल एलिमेंट्स हमें कंसीडर करना होता है। लेट देयर small increment, let there small increment in the value of x, in the value of x, बराबर। एक जो हमें x कंसीडर उसके एकदम स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसका मतलब इंक्रीमेंट, मतलब जो x है हमारा उसका एकदम स्मॉल पार्ट हमें कंसीडर करना होता है ऑफ x से, तो कौन सा पार्ट है, से डेल्टा x, बराबर। वैसे तरह से हमें y का भी है ना एक इंक्रीमेंट कंसीडर करना होगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, इनका डेल्टा y करस्पॉन्डिंगली consider a small increment in the value of y since डेल्टा y, बराबर। ये तो हमें लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। वी हैव, हम इसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा x अपन डेल्टा y टू डेल्टा y अपन डेल्टा x इक्वल टू 1, बराबर। क्योंकि है ना डेल्टा y कैंसिल, डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आंसर जो आएगा वो 1। क्लियर। तो ये तो हमें पता है। अब उसके बाद क्या करने का, डेल्टा x अपन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपन, जो ए पार्ट है हमारा वो हम उस इस साइड में भेज देते हैं, तो क्या हुआ 1 अपन डेल्टा y अपन डेल्टा x, बराबर। हाँ, लेकिन एक कंसीडर ध्यान में रखूं, डेल्टा y अपन डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 आ गया तो है ना हमारा आंसर इनफिनिट है, इनफिनिट आएगा। उसके लिए जो फॉर्म है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर इनफिनिट आएगा और इसका सब कुछ, और ये मिसमैच होता है, इसलिए हमें इसको 0 कंसीडर नहीं करने का। और उसके बाद हमें बहुत सारी लिमिट लेना पड़ेगा। वो कैसे, लिमिट इधर क्या, डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, इधर भी हमने लिमिट लिया इधर, लेकिन हमने इधर क्या लिया, टेकिंग, इधर जो हमने लिमिट लिया है और डेल्टा x वो स्टेटमेंट लिखना रहेगा। हमें इसके बाद क्या लेना पड़ेगा कि टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, बराबर। तो हमें ना जब हम ऐसा करते हैं उसके बाद हमें लिमिट लेना पड़ता है, तो लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो डेल्टा x टेंड्स टू 0 बराबर है, उसी तरह से डेल्टा y टेंड्स टू 0 भी होगा। तो हम इसे कंसीडर करते हैं, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू x इज टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0
1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर। इधर तो हम आ गए। अब उसके बाद क्या करना है कि जो हमने इधर लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंस टू वाई। तो फ्रेंड्स हमने इधर तक ये ना पढ़ा है कि लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो 1 अपन डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। शायद इधर तक हमने पढ़ा कि दोनों साइड हमें लिमिट लेंगे। तो उसके बाद आगे करना क्या होगा, तो एक आपको ये ना पता होना चाहिए कि जब हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अपन डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई लिखते तो इसका मतलब ही वही होता है कि हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब क्या कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अपन डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई, इसका मतलब ही वो होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपन डिफरेंशिएशन वाई। उसी तरह से हम लिमिट डेल्टा टेंस टू वाई टू जीरो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम इसको है ना डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स अपन डिफरेंशिएशन वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा है ना वैसे उसी तरह से क्या डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स अपन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन इधर क्या है लिमिट, इधर देखो लिमिट डेल्टा टेंस टू वाई डेल्टा टेंस टू जीरो 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। उसका मतलब क्या होगा dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx बराबर। तो इधर देखो हमें क्या प्रूव करना था, डिफरेंशिएट, इधर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ द x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। उसे वही हमने इधर प्रूव कर दिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ द x अपन डिफरेंशिएशन x अपॉन डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ द y अपॉन x। ठीक है, तो आज हमने ना जो मेन हमारा इनवर्स फंक्शन का जो थ्योरम था वो थ्योरम भी हमने आप प्रूव कर दिया है, कर ले। किसी को भी इससे थ्योरम में कुछ डाउट होगा तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ऐसे ही से आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो ना लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू।